जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 3.6 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक बात बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर प्रश्नावली है तो ये प्रश्नावली 3.6 ही है, क्योंकि जितना बार भी अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर पूछा गया है तो सिर्फ 3.6 में से ही पूछा गया है। मतलब 5 नंबर का अगर प्रश्न आपको कोई भी साल का अगर बोर्ड का आप प्रश्न उठा लीजिए तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपको प्रश्नावली 3.6 से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है क्या, वीडियो में आप इत्मीनान से रहेंगे और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते चलेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर में क्या हो गया 2। इस समीकरण 1 हो गया। 1 अब ये 3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये क्या है समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसमें बहुत सारे लोग जो है कि वीडियो जो आपको बताएंगे तो मान करके बताएंगे कि 1/3 को इतना मान लीजिए, 1/2 को इतना मान लीजिए। बाकी हम समझते हैं कि मानने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में देखेंगे x के पीछे क्या है। अगर x को काटना चाहते हैं तो x को बराबर करना है, अगर y को काटना चाहते हैं तो y को बराबर करना है। यहाँ हम x को ही बराबर करते हैं। x के पीछे 1/2 है तो समीकरण 1/2 से गुना कर देंगे 2 में, और समीकरण 2 में देखेंगे x के पीछे 1/3 है तो समीकरण 1 से हम गुना कर देंगे। अब इस चीज को हम बनाएंगे और यहां लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 गुने 1/3 और 2 गुने 1/2 से गुना करने पर अब क्या होगा, 1/3 से ये सभी में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1/6x प्लस 1/9y अब बराबर क्या हो गया, यहाँ 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर इसको गुना करेंगे इससे तो क्या होगा, 1/6x प्लस 1/4y अब बराबर 13/12। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, अब माइनस 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 से ना लिखेंगे, ये हो जाएगा कट जाएगा। 1/9y में से 1/4y को घटाना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/9y माइनस 1/4y बराबर 2/3 और माइनस 13/12। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9 चौक 36y। अब क्या होगा, y से y खत्म हो गया तो 9 चौक 36 4 और माइनस y से y खत्म हो गया 4 9 36 बराबर एक का एलसीएम हो गया क्या, एक का एलसीएम भी 36 हो जाएगा। 3 और 12 का, 3 और 12 का एलसीएम नहीं, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 चौक 12 4 मरतबे में तो 4 दूना 8 और माइनस 12 कम 12 तो 13 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो घटाएंगे तो -5 बट्टे में 36y अब बराबर -5 टे में 12। ये -5 से 5 कट गया, अब 12 तिया क्या हो गया 36। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 3y बराबर में 1। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, y बराबर 1/3, ये हो गया। ठीक है, y बराबर 1/3 हो गया। अब क्या करना है हमें कि x का मान निकालना है, तो लिखना पड़ेगा अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में हम y का मान रख देते, यही समीकरण है। अब 2 में भी रख कर से निकाल सकते हैं x का मान। ठीक है समीकरण 1 यही है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर क्या 2। तो यहाँ हम रखना चाहेंगे, लिखेंगे 1/2x प्लस 1 में 3 गुने y का मान 1/3 अब बराबर 2। अब इससे ये कट गया। अब क्या होगा, 1/2x अब प्लस यहाँ पर 1/1 तो 1 बचा यहाँ पर 2, ऐसे हुआ। अब लिखेंगे 1/2x बराबर क्या 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में 1/2x बराबर में क्या 1।
अब इसको जब एक से क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा, 2x बराबर में 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ एक, तो क्रॉस गुना जब कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। दोस्तों यही क्या हो गया ना, हमें फाइनली क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का फर्स्ट नंबर प्रश्न था। अब हम देखते हैं क्या प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न को अब हल करेंगे, तो दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब दूसरे नंबर प्रश्न है क्या है, 2 में √x प्लस 3 में √y अब बराबर 2। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, 4 में √x माइनस 9 में √y अब बराबर -1, जो समीकरण क्या है, 2 है। इस तरीका से है। ठीक है, अब हमें यहां पर अब हमें क्या करना है कि अब देखिए इसमें भी हमको मानने का कोई आवश्यकता नहीं है, मानने वाला प्रक्रिया को ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए कि इसमें हम x को बराबर करना चाहते हैं, तो देखिए √x नीचे बराबर है, इसका मतलब ऊपर वाले अंक को बराबर करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि समीकरण 1 में x के ऊपर 2 है, तो समीकरण 2 में गुना कीजिए। समीकरण 2 में देख रहे हैं 4 है, तो 4 से गुना कीजिए। अब यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 4 और 2 गुने 2 से गुना करने पर। ठीक है, तो 4 दूना 8 √x प्लस 4 × 12 √y बराबर 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 2 से हम गुना करेंगे, तो फिर 4 दूना 8 √x माइनस 9 दूना 18 √y अब बराबर -2। अब इससे ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस, इससे ये कट गया। अब यहाँ पर हम फाइनली जब देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो 12y अब प्लस 18y यही है, और बराबर यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये सब फाइनली ये रूट में है। ठीक है, जब इसको बटा पर का जोड़ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √y ना होगा, तो यह होगा 12 प्लस में 18 बराबर यहाँ 10 आ गया, बराबर में क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा ना कि आप समझिए, इसको जोड़ेंगे तो 30 बटे √y बराबर में 10। अब 10 तिया 30 हो गया, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर समझने की थोड़ा सा बात है। क्या लिखेंगे हम, 3 बटे में √y अब बराबर 1, इसके नीचे नहीं कुछ एक, क्रॉस गुना करेंगे, √y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। और जब ये यहाँ पर क्या होगा, जब रूट हम हटाएंगे ना तो अगला पर क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9। मतलब फाइनली यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, हमें 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, किसी में मान रख देंगे तो वो हमें वहां से फाइनली आराम आराम से निकल जाएगा। तो लिखना है क्या, अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बटे में √x प्लस 3 बटे में क्या √y अब बराबर में 2। ठीक है, अब क्या होगा, 2 बटे में √x प्लस 3 अब बटे में यहाँ √y के जगह y के मान रखना है, 9 बराबर में क्या है, 2। अब क्या होगा, 2 बटे में √x प्लस क्या होगा 3, 9 का वर्गमूल 3 बटे में 2, इससे ये कट गया। तो अब क्या होगा, 2 बटे में √x प्लस 1 बराबर में 2। अब क्या होगा, 2 √x बराबर 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 2 बटे √x बराबर 1। अब इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1। अगर हम इसको अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना, तो क्या होगा, √2x बराबर में 2। अब x बराबर लिखेंगे तो रूट, इस पर रूट जाओ हटाएंगे, स्क्वायर चढ़ जाएगा, x बराबर 4। तो इसीलिए हमें क्या आ गया, x बराबर 4 और y बराबर क्या हो गया, 9। तो दोस्त फाइनली जो है हमारा यही यहाँ पर आंसर रहा। तो आप देख लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरे नंबर सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं क्या, इसका प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 1 का तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भाई क्या कह रहा है,
ठीक है, यहाँ पर ऐसे है। अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 4/x अब प्लस 3y बराबर में क्या है 14, जो समीकरण 1 हो गया। इसके बाद क्या है 3/x माइनस 4y अब बराबर में 23, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे भी क्या करना है, हमें काटना है। तो देखिए नीचे x x है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में देखेंगे हम कि समीकरण 1 में x के ऊपर क्या है 4, और समीकरण 2 में देखेंगे कि x के ऊपर क्या है, तो यहाँ पर हम गुना कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर लिख दीजिए वही चीज को, क्या समीकरण 1 गुने 3 और 2 गुने 4 से गुना करने पर तो अब क्या होगा, 4 तिया 12x प्लस 3 तिया 9y बराबर में 14 तिया 42, 4 तिया 12x माइनस 4 चौका 16y बराबर, अब क्या होगा 4 तिया 12 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, अब क्या होगा ये कट जाएगा, 16 9 क्या हो गया 25y अब बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा हमें कि इसको घटा देते हैं, तो 42 में से -92 घटेगा -50 हो गया। तो इसलिए जब ये y बराबर लिखेंगे -50/25, तो 25 दूना क्या हो गया 50, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर y बराबर हो गया -2 हो गया, y बराबर क्या हो गया -2। ठीक है, तो y बराबर जब -2 हो गया, अब x का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में रख देंगे y का मान, तो आराम आराम से निकल जाएगा। समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 यही है, 4/x प्लस 3y बराबर में 14, 4/x प्लस 3 गुने क्या होगा -2 बराबर में 14। ठीक है, तो 4/x माइनस 6 बराबर में 14, 4/x बराबर क्या होगा 14, माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा कि 4/x बराबर में क्या होगा, इसको जोड़ देंगे 20/x, अब काट दीजिए, 4 5 क्या हो गया 20, क्रॉस गुना करेंगे, x में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 5x बराबर में 1। ठीक है, इसलिए क्या होगा x बराबर 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो गया कि हमें x बराबर क्या आ गया, इसीलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/5 आ गया और y बराबर क्या आ गया -2 आ गया। तो फाइनली यही क्या रहा, इसका आंसर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरे नंबर प्रश्न को देखें। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न भाई क्या कह रहा है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, 5 में क्या x -1 प्लस 1 में -2 बराबर में 2, ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसके बाद क्या है 6x -1 -3 -y -2 बराबर में 1, जो समीकरण 2 है। ठीक है, इसको भी आप एकदम आसान से बना सकते हैं, इसमें भी मानने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए समीकरण में देखिए, इसमें x -1 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, आप किसी को बराबर करके काट सकते हैं। तो समीकरण 1 में देखेंगे x -1 के ऊपर क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे। 2 में देखेंगे x -1 के ऊपर क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। अब यही चीज को हमें लिख देना है यहाँ पर, समीकरण 1 गुने 6 और 2 गुने 5 से क्या गुना करने पर। ठीक है, यहाँ गुना करने पर, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 पंचे 30 बट्टे में क्या होगा x -1 प्लस 6 बट्टे में y -2 बराबर 6 दूना 12। ठीक है, अब क्या होगा 6 पंचे 30 बट्टे में x -1 माइनस 5 या 15 बट्टे में y -2 बराबर 5। अब इससे ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया कट गया। अब क्या हो गया यहाँ पर कि इसको जब जोड़ना है तो 6 बट्टे में क्या होगा y -2 और प्लस 15 बट्टे
वाई माइनस 2 बराबर, घटाएंगे तो क्या होगा 7। अब इसका एलसीएम लेंगे वाई माइनस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वाई माइनस 2 तो 6 हो गया, अब प्लस 15 बराबर में यहाँ 7। अब क्या होगा 15 6 21 बट्टे में वाई माइनस 2 बराबर 7, इसके नीचे नहीं कुछ 1। अब क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, 7 या क्या हो गया 21, तो लिख सकते हैं वाई माइनस 2 बराबर में क्रॉस गुना करेंगे ये 3 हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या लिखेंगे हम 3, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, वाई बराबर क्या हो गया 5। यहाँ पर वाई बराबर क्या हो गया फाइनली यहाँ पर हमें 5 निकल गया। अब क्या करना है, एक्स का मान निकालना है ना, किसी भी समीकरण में आप मान रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो समीकरण 1 तो हमें यही है, यही समीकरण 1 है, इसमें हम मान रख देते हैं y का, तो लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो क्या है 1 5 बट्टे में x माइनस 1 प्लस 1 बट्टे में y माइनस 2 अब बराबर में 2, 5 बट्टे क्या हो x माइनस 1 प्लस 1 बट्टे y का मान 5 माइनस 2 में ये 2 हो गया, ठीक है। 5 बट्टे में x माइनस 1 प्लस 1 बट्टे 3 बराबर में 2, 5 बट्टे में x माइनस 1 बराबर 2, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, 5 बट्टे x माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसके नीचे नहीं कुछ 1 तो 3, 3 दूनी 6 माइनस 1। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए 5 बट्टे में x माइनस 1 बराबर में 5 बट्टे में यहाँ 3, 5 से 5 कट गया, x माइनस 1 बराबर में 3, तो x बराबर क्या होगा 3, माइनस में इधर आएगा प्लस में, x बराबर क्या हो गया 4। तो इसीलिए फाइनली यहाँ हम अगर देखें तो x बराबर क्या आ गया 4 और y बराबर क्या आ गया हमें यहाँ पर 5 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर रहा, ठीक है। इसमें इत्मीनान से वीडियो को आप देखते रहिए, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप लोग करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, इसका 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ठीक है। इसका 5वां नंबर प्रश्न जो है, अब हम चलेंगे 5वां नंबर प्रश्न पर। अब देखिए इसका 5वां नंबर प्रश्न ऐसे है, ठीक है, 7x माइनस 2y बट्टे में एक्स वाई बराबर में 5 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 8x प्लस 7y बट्टे में एक्स वाई बराबर में 15, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हमें कि देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7x बट्टे एक्स वाई माइनस 2y एक्स वाई बराबर में 5, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8x बट्टे, इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, प्लस 7y बट्टे में क्या एक्स वाई बराबर में क्या 15। अब देखिए यहाँ पर x से x कट गया, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा और यहाँ पर y से y कट जाएगा, ठीक है। जब इतना कटने के बाद हमें यहाँ पर क्या बचेगा भाई, देखिए 7 बट्टे में y माइनस 2 बट्टे x बराबर 5, जो समीकरण 1 मान लेंगे, इवो 8 बट्टे y प्लस 7 बट्टे x बराबर में 15, जो समीकरण 2 मान लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि y को हमको काटना है, तो सिंपल बात है, समीकरण 1 में जो 7 है y के ऊपर वो समीकरण 2 में गुना हो जाएगा, और समीकरण 2 में जो y के ऊपर 8 है वो 1 में गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको लिखना है कि समीकरण 1 गुने 8 और समीकरण 2 गुने 7 से, ठीक है, गुना करने पर अब गुना कर दीजिए, 8 सते क्या हो गया 56 बट्टे 8y माइनस 8 दूना 16x बराबर 8 पंचे 40। अब क्या होगा 8 सते 56 हो गया, और यहाँ पर बट्टा में y रहेगा, माइनस 7 सते 49, यहाँ प्लस है x बराबर 15 सते 105, ठीक है ना, 15 सते कितना हो गया 105। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहेंगे भाई, पहले जो कटने वाला है तो अगर काटिए, माइनस यहाँ माइनस काट दीजिए, इससे एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 16 बट्टे एक्स और यहाँ माइनस 49 बट्टे एक्स बराबर में क्या होगा 105 में से 40 घटा देंगे 5 और 10 में से 4 गया तो 6,
यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 65 माइनस क्या 65। अब बटा पर का जब घटाव करेंगे तो x हो जाएगा, तो -16 माइनस 49 बराबर -65 बटा में 1। अब क्या होगा, -65 बटा में x बराबर -65 बटा में 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, -65 से 65 कट गया तो x बराबर क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर हमें x बराबर 1 आ गया। अब क्या करना है, हमें y का मान निकालना है ना। कोई भी समीकरण में मान रख दीजिए, जैसे समीकरण 1 तो यही आया कट करके, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे जिससे x का मान आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है अब क्या, कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। यही समीकरण 1 था, इसमें रखेंगे 7/y माइनस क्या होगा 2/1 बराबर 5। अब क्या होगा, 7/y बराबर 5, माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में सीधा हो जाएगा। 7/y बराबर क्या होगा, 7 से 7 कट गया, 1 मरते में y बराबर भी क्या हो गया, 1। इसीलिए यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनली ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 1 का क्या रहा, ये 5वां नंबर प्रश्न रहा। अब हम देख लेते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 1 का 6ठे नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। अब 6x प्लस 3y बराबर 6xy है, यही है, ये समीकरण 1 है। इसके बाद क्या है, 2x प्लस 4y बराबर में 5xy, तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अभी तक जो भी बना है ना, इसमें बराबर की इस कथन xy नहीं था, अब बराबर की इस कथन xy है ना। इसमें एक स्टेप बढ़ाना है हमको। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 में दोनों ओर xy से क्या भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। xy प्लस 3y बराबर 6xy, यही ना है, भाग दे दीजिए xy यहां पर xy। ठीक है, इसके अब समीकरण 2 है, ये है xy प्लस 4 में बटा xy और बराबर 5xy बटे में xy, ये हो गया। अब इसको काट देंगे, xy से xy से xy, देखिए y से y कट गया, x से y कट गया, इसमें भी x से x और x से x। अब फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, 6/y प्लस 3/x बराबर में 6, ये समीकरण क्या हो गया, 3। अब यहाँ क्या होगा, 2/y प्लस 4/x बराबर 5, ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये अब हमको आ गया, इतना समीकरण निकल गया, क्योंकि समीकरण ये 3 था, 1 2 यहाँ था, इसको जब हम मॉडिफाई किए तो अब यहाँ पर इतना आ गया। अब इतना आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, कि अब समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर ही ये बात को समझ लेंगे, किसी को काटना है, जैसे y को या x को काटना है, तो देखिए इसमें क्या होगा, समीकरण 3 में देखेंगे y के ऊपर 6 है, ये 4 से गुना हो जाएगा, और 4 में देखेंगे y के ऊपर से 2 है, तो समीकरण 3 में गुना हो जाएगा। अब गुना हो जाएगा ना, तो आप गुना कीजिए, यहाँ पर क्या होगा, 6 दूना 12/y प्लस 2 तिहाई 6x बराबर 12। अब क्या होगा, 6 दूना 12y प्लस 6 चौक 24x बराबर 6 पंचे 30। अब यहाँ क्या करना है, घटा देना है। जब ये हम घटा देंगे तो क्या होगा, इससे ये खत्म हो गया। अब क्या है, 6/x माइनस 24/x बराबर, एक घटा देंगे -6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये बटा पर के घटाव करेंगे, एलसीएम x 6 माइनस 24 बराबर क्या हो गया, -6, नहीं कुछ तो एक क्या होगा, -18 बट्टे में x बराबर -6 बट्टे में 1 माइनस से माइनस तक खत्म में हो गया, 6 3 क्या हो गया 18, 3/x बराबर 1, नहीं कुछ तो एक क्या हो गया, गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो गया 3। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करना है कि किसी भी समीकरण में, जैसे समीकरण 3 में या 4 में, किसी में हम मान रख लेंगे यहाँ पर x का, तो y का मान निकल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अब समीकरण 3 में
x का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ ये है 6/y प्लस 3/x बराबर में 6, 6/y प्लस 3/3 बराबर 6। अब 6/y प्लस 1 काट देंगे तो 1 मरतब में 1×6, ठीक है। अब क्या होगा 6/y बराबर 6 माइनस 1, तो 6/y बराबर 5, नहीं कुछ तो 1, 5y बराबर में 6, ठीक है। अब यहाँ जो हम चल रहे हैं वो किस ओर चल रहे थे, प्रश्न 6 नंबर पर चल रहे थे नहीं। तो यहाँ पर x बराबर हमें कितना निकल गया, एक बार फाइनली हम इसको थोड़ा सा मिलाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ओहो यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या है ना कि इसको घटाते तो यहाँ पर हमें -18 आता, यहाँ पर -18 लिखिए, ठीक है। -18 यहाँ होगा, यहाँ -18 होगा, इसको काटते ना तो यहाँ 1 मरतब में कटता, ठीक है। फाइनली यहाँ x बराबर हमें 1 के आएगा। दोस्त थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, आप थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा भी कर देते हैं, क्योंकि आप कहिएगा कि सर पढ़ा दिए आप गलत है। तो x के मान 1 आ गया 6, अब यहाँ पर लिखेंगे 6 बटा इतना, तो 6 है प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 6/y बराबर क्या हो गया, ये 3, 3 दूना 6, y बराबर क्या हो गया 2। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 आ गया, y बराबर क्या आ गया 2। फाइनली ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था घटाने में, क्योंकि अगर 12 में से हम -30 घटाते तो -18 होता, यहाँ पर हम 6 लिख दिए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या इसका प्रश्न क्रमांक 1 का 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो भाई 7वां नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है, तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है क्या, यहाँ पर फाइनली हम अब देखेंगे कि यहाँ क्या कह रहा है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न, तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न जो है ये है, ठीक। 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर में 4, ठीक है। यहाँ 15 क्या होगा x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब इसमें बता दें कि इस प्रश्न को बिना माने हुए नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, किसी को जब हम काटेंगे, लेकिन काटने के बाद भी हमें यहाँ पर समीकरण 1 y में मतलब एक का मान तो निकल जाएगा, दूसरे का मान निकालने में हमको बड़ी समस्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या, माना कि क्या x प्लस वाई बराबर में हम u मान लेते हैं, x माइनस वाई बराबर में क्या भी मान लेते हैं। यहाँ पर अब समझिए इसको जो है थोड़ा सा हल्का लंबा है। अब यहाँ पर क्या होगा 10 में u x प्लस वाई की जगह हम u प्लस 2 में क्या भी बराबर 4, ठीक है। ये समीकरण हम फाइनली 3 मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ 15/u अब -5 क्या भी बराबर में क्या होगा -2, ये समीकरण क्या हो गया 4। अब इसको क्या करना है, किसी को काटना है, तो 3 वाला में 2 में 10 गुना हो जाएगा, 4 वाला में यहाँ 15, ठीक है। अब क्या होगा 15 दाही 150 में u अब प्लस 15 दूना 30 भी बराबर 15 चौका 60, 15 दाही 150 u माइनस 10 पचे 50 भी बट्टा में क्या होगा -20, ये हो गया, ठीक। अब क्या होगा यहाँ माइनस, ये प्लस या माइनस, तो यहाँ प्लस, इससे ये खत्म हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ हम इसको 30/भी अब प्लस 50/भी को जब एक जोड़ेंगे यहाँ 80 हो गया, 80 में क्या होगा भी बराबर में 80, 80 से 80 कट गया, भी बराबर क्या हो गया 1, भी बराबर 1 हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, u बराबर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में भी का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ समझते चलिए थोड़ा सा क्या है। अब इसको हम मान रखेंगे, तो देखिए समीकरण 3 में किसका, भी का, देखिए यही ना भी का मान हमको निकल गया है, तो इसमें रख देंगे भी का मान, तो आराम से हमको u का मान निकल जाएगा। तो रखिए, तो समीकरण 3 तो यही है 10/u प्लस 2/v बराबर में 4, तो क्या होगा 10 में u प्लस 2 में 1 बराबर 4,
तो अब यहाँ पर क्या होगा 10/u बराबर क्या होगा 4, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब 10/u बराबर में क्या 2, 2 पंचे क्या हो गया 10, u बराबर क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पर u बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए u बराबर 5 हो गया और v बराबर 1 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हम क्या माने थे, अब ठीक है, अब हम क्या माने थे x प्लस वाई बराबर में क्या u, तो एक मान 1 आ गया। और x माइनस वाई बराबर में हम क्या माने थे मतलब v, तो एक मान आ गया 5। यही ना आ गया, यही आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जोड़ने पर इसको जोड़ करके हम मान निकाल लेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। जोड़ेंगे जब ये तो ये 2x होगा, ये कट जाएगा, बराबर में यहाँ 6 होता है। x बराबर क्या 6/2 तिया 6, x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। अब y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाला में रख लेने पड़ेगा हमको। 3 प्लस वाई बराबर में 1, तो y बराबर क्या हो 1 माइनस 3, y बराबर क्या हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इसीलिए y बराबर -2 और x बराबर क्या आ गया 3। तो फाइनली यही क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये आंसर आता हुआ नजर आया। ठीक है, ये हमें यहाँ पर फाइनली आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका 8वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसका क्या है 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न भी आप बनाना यदि चाहेंगे तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि हम 7वां नंबर बनाए हैं। वैसे देख लीजिए, हम बना ही देते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पर क्या है, जो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, 8वां नंबर प्रश्न 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4 है, 4 है। अब क्या है 1/2 कॉमन लेंगे, 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर में -1/8। समीकरण 1 है, समीकरण ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना ना पड़ेगा हमको, देखिए ये सब सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ पर भी हमको मानना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, माना कि यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर में यहाँ पर u मान लेते हैं और 3x माइनस वाई बराबर में भी मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं तो क्या होगा 1/u और प्लस 1/v बराबर 3/4। यहाँ 1/2u और माइनस 1/2v बराबर -1/8। ये समीकरण, इसको हम 3 मान लेंगे, इसको हम 4 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, किसी को काटना है तो बराबर कर लेते हैं ना, बराबर कर दीजिए। इसी को बराबर करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम u के नीचे यहाँ पर 1/2 है तो समीकरण 3 में 1/2 से गुना होगा। इसमें तो नहीं कुछ, तो सिर्फ 1/1 से समझ लीजिए कि गुना होगा। ठीक है, क्योंकि ये काटा है तो बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2u प्लस 1/2v बराबर 3/8। अब क्या होगा 1/2u माइनस 1/2v। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा -1/8। यही ना होगा, यही होगा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर किसी को हम काट देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जोड़ने पर जब ये जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2u प्लस 1/2u। देखिए ये तो कटिए जाएगा ना, बराबर यहाँ 3/8। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये -1/8 होगा क्योंकि ये माइनस है। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक एलसीएम लेंगे तो 1/2u ये होगा, यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ क्या होगा 1/2u बराबर 2 में क्या हो गया 8, तो क्या हो 2 चौक 8 हो गया। अब क्या होगा 2u बराबर में 4, तो u बराबर क्या हो गया 4/2 कट गया 2, तो u बराबर 2 हो गया। यहाँ पर u बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें v का मान निकालना पड़ेगा। इतना पर आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप v का मान निकालेंगे समीकरण 3 में रख करके, और इसके बाद फिर जिस तरह से 7वां नंबर प्रश्न को बनाए हैं वैसे ही बनाना पड़ेगा हमें। अब लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में u का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पर हम रखना चाहेंगे तो 1/u प्लस 1/v बराबर 3/4। तो अब क्या होगा 1/2 प्लस 1/v बराबर 3/4। अब लिखेंगे 1/v बराबर तो क्या होगा 3/4, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1/v बराबर क्या हो गया एलसीएम 4, तो 3 माइनस 2 दूना 4। अब क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1 यहाँ क्या हो गया 4, क्रॉस गुना करेंगे v बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए u बराबर यहाँ पर 2 निकल गया
और v बराबर कितना निकल गया, हमको 4 निकल गया। अब क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर हम माने हैं भाई, क्या माने थे, देखिए यहां पर हम यही ना माने हैं, यही चीज को हम माने थे, ठीक है। तो यहां पर मानने थे हम, तो क्या, ये 3x प्लस वाई बराबर में 4, अब क्या हो गया 3x माइनस वाई बराबर में भी। तो दोस्तों इसी तरीका से जो है कि आप यहाँ पर मान रख करके आप आराम से जो है इसका आंसर आप चौथा नंबर का निकाल सकते, 8 नंबर का निकाल सकते हैं। अब जो है कि हम चलते हैं क्या, इसका हम प्रश्न क्रमांक 2 नंबर पर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहां पर से सॉल्व आराम से अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ क्या करना है हमें, ये प्रश्न भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको मात्र 3 को प्रश्न ही दिया है, आप इत्मीनान से आप वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न को आप पढ़िए, यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कि ऋतु धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ऋतु धारा के साथ, साथ का मतलब क्या, धारा के दिशा, अनुकूल के मतलब, ठीक है, मतलब धारा के दिशा में, इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, अब देखिए यहां पर क्या है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब जैसे कि हम इधर से तैरेंगे तो, ठीक है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है और उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा होता है, ठीक है। तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमें ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां हमें क्या पता है, देखिए एक सूत्र होता है आपको, क्या, चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। तो देखिए चाल जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है या किलोमीटर प्रति सेकेंड में होता है। जिसमें केम लग गया ना तो वो दूरी कहलाता है, जिसमें घंटा लग गया वो समय। तो इसमें चाल हमें पता नहीं है, तो इसमें मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सूत्र से चाल बराबर क्या होगा, दूरी, अब बटे में लिखना पड़ेगा हमें समय, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, यहां पर विशेष हमें कुछ तो करना है नहीं। अब जो है कि आप ये समझिए कि अगर यहां पर इस पर हमको बैठाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय पर बैठाना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक काम क्या कर लेते हैं, इसमें कह रहा है धारा के प्रतिकूल, धारा के साथ चल रहा है, किसी में धारा के प्रतिकूल चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम फाइनली मान लेंगे। अब देखिए एक काम करना है क्या, कि आप एक काम समझिए, अगर आप नदी में तैर रहे हैं इस साइड, ठीक है, नदी में इस साइड तैर रहे हैं, और धार भी मतलब रेत, धार अगर भी इसी क्रम में चल रहा है तो आप दुगुना स्पीड से आगे की ओर भागिएगा। अगर आप इस साइड तैर रहे हैं और धारा अगर विपरीत दिशा में, इस दिशा में बह रहा है, तो आपको समय अधिक लगेगा, इसमें समय कम लगेगा तैरने में, ठीक है। यहां पहुंचना है तो आप जल्दी पहुंचिएगा, लेकिन यहां पहुंचना है तो आप लेट से पहुंचिएगा। यही बात को इस पर दर्शा देना है। तो दूरी कितना भाई, हमें 20 दिया था, समय कितना है हमें दिया हुआ, समय हमें दिया हुआ है कितना, 2 घंटा। अब बराबर इसमें चाल क्या हो जाएगा, देखिए धारा के साथ चलेंगे तो क्या हमको हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जब भी एक काट देंगे तो क्या हो गया, 10, तो x प्लस वाई बराबर में क्या हो गया, हमको 10 हो गया पता। अब इसके बाद यहां फिर क्या होगा कि दूरी, यहां पर हमें दूरी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 और समय क्या हो जाएगा 2, और चाल क्या हो जाएगा, इसमें x माइनस वाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर विपरीत हम तैरेंगे तो घट जाएगा, मतलब समय ज्यादा लगेगा, मतलब घट जाएगा, और दिशा में चलेंगे तो समय हमको कम लगेगा, ठीक है। अब अगर काट देंगे 2 दूना 4, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर x माइनस क्या y बराबर 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसको क्या करना पड़ेगा,
इसको हम लिख देते हैं क्या, जोड़ने पर, इसको जोड़िए, x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, प्लस y में माइनस y को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 12, x बराबर क्या हो गया 12/2 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया 6। अब क्या है यहाँ पर कि लिखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो अब क्या है, x प्लस वाई बराबर में 10 होता है, x का मान 6 प्लस y बराबर में 10, इसलिए y बराबर 10 प्लस में 6, y बराबर क्या हो गया 4। इसलिए क्या होगा, x बराबर हो गया 6 और y बराबर क्या हो गया 4। ये हमारा क्या हो गया फाइनली, ये आंसर रहा, x बराबर 6 और y बराबर क्या हो गया 4, इसका ये आंसर रहा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं x हम किसको मानते हैं, दिशा के साथ। तो देखिए अब स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हो जाएगा, तो हमें 6 आ गया है, और तथा धारा की चाल क्या आ गया, हमको 4 आ गया, तो यही हमें आंसर आ गया है, 2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न को हल करना था, बाकी बड़ी इजी है, आप एक बार 2 बार जब आप रिवाइज जब करेंगे तो आपको एकदम आसानी से बनेगा। चलिए अब कोई बात नहीं है, अब यहाँ हम चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं हल। आप समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 7-7 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को, ठीक है, इसी कार्य को एक महिला अकेले कितने दिन में कितना समय लगेगा, पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, लिख लेते हैं क्या कि माना कि महिला का काम, ठीक है, x दिन मान लेते हैं, ठीक है ना, x दिन, और इसी को अगर हम भाग में बदलेंगे ना तो 1/x इसको लिखेंगे, ठीक है। आप समझिए फिर क्या कह रहा है कि पुरुष, मतलब यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, फिर यहाँ है एक पुरुष का काम y दिन, तो इसका 1 भाग कितना दिन में होगा, तो 1/y होगा। अब यही तो कहा है ना यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में। महिला को x माने हैं और पुरुष को क्या माने हैं, y माने हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, 2 महिला तो 2x, 5 पुरुष 5y और बराबर में क्या 4 दिन, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, 3 महिला और 6 पुरुष, देखिए 3x और 6 पुरुष इतना बराबर 3 दिन में। अब समझिए ये अब 1/x भाग दिया है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 गुने x के जगह 1/x लिखेंगे और प्लस 5 गुने y के जगह हम 1/y लिखेंगे, और इसको जब भाग में चेंज करेंगे तो 1/4 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से फिर इसको हम लिखेंगे 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y बराबर में 1/3, इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ क्या है 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसको किसी एक को काटना है, तो आप समझिए समीकरण 1 में x के ऊपर 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर लेंगे और इसमें 3 से गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद आप गुना कीजिए, क्या होगा 3 दूनी 6/x प्लस 3×5 15y और बट्टे में यहाँ 3/4, फिर यहाँ क्या होगा 6/x प्लस 6 दूना 12y बट्टे 2/3। अब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे इस प्रकार से है, इसको हम अति करेंगे तो क्या होगा, इसको घटा देंगे, ये y है, y मिलिए जाएगा तो बट्टा में y आ जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बराबर, इसको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा हम 3/4 और माइनस 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें
क्या आ जाएगा, 3/4 है, वाई हैवी है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 चौक 4 तिया 12, 3 तिया 9 और -4 दूना 8। ठीक है, अब क्या होगा, 3/y बराबर 1/12। अब क्या होगा, इसलिए क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर 12 तिया 36। ये y बराबर कितना आ गया हमको, 36 आ गया। अब समीकरण 1 का मान निकालना है, समीकरण x का मान निकालना है ना, तो समीकरण 1 में किसी में मान रख देंगे हम। लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखिए। तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। तब लिखेंगे 2/x प्लस 5 क्या 36 बराबर 1/4। ठीक है, 2/x बराबर 1/4, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2/x बराबर एलसीएम 36 हो गया ना, 4 नामा 36 -5। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या, 2/x बराबर यहाँ 4/36, 2 दूना 4 और 2 से ये 18 मतलब में कट गया। अब क्या हो गया, x बराबर 18, इसीलिए यहाँ पर x बराबर हम लिखेंगे 18 और y बराबर में 36। ये क्या हो गया हमारा फाइनली यहाँ पर ये आंसर रहा। तो किसका, प्रश्न क्रमांक 2 का ये दूसरा नंबर प्रश्न रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। बड़ी आसान है, आप इत्मीनान से वीडियो को पूरा आप वॉच करिए, बाकी आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर जो है कि पहले सबसे पहले यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बस द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि क्या कहा कि 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी जो है बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटा समय लगता है। आप समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पहला फंडा है ये है यहाँ कि पहला बात ये है कि देखिए टोटल कितना है, 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यहाँ पर समझिए कुछ बस है और कुछ क्या है, रेलगाड़ी है। तो देखिए ये रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर की अगर दूरी तय करेगी तो बस से कितना करना पड़ेगा, 240 घट जाएगा। तो कितना घंटा में, तो 4 घंटा में ये तय करती है। ठीक है, तो एक सूत्र तो यहाँ है भी है, क्या है कि चाल बराबर क्या, दूरी बटे में समय, यही होता है। अगर यहाँ पर समय बराबर अगर हम सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, दूरी बटे में यही चाल, यही ना हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। अब समझिए, ठीक है, तो 4 घंटे का समय लगता है। तो इस पर बैठाइए, दूरी कितना है, तो दूरी रेलगाड़ी द्वारा हमें कितना लग रहा है, रेलगाड़ी से हम 60 किए और बट्टा में x हो जाएगा चाल। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि बस द्वारा कितना, बस द्वारा 240 लगा बट्टे में y और बराबर में 4 घंटे समय लगता है। अब देखिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से, कुछ दूरी इतना से 60 किलोमीटर इतना हमें समय लगा। अब इसे क्या करना है, हमको यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। यह समीकरण 1 हो गया। सेम यही प्रकार से है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है और शेष बस से, तो आप समझिए 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ जो है कितना बस से करती है, तो 300 टोटल तो है भाई 300 किलोमीटर। तो बस से अगर 100, रेलगाड़ी से 100, तो बस से कितना 200 किलोमीटर बटे y बराबर कितना घंटा लगा। तो बोल रहा है क्या, शेष यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब पहले 4 घंटा लगा, 4 घंटा और 10 मिनट अतिरिक्त लगता है। कितना, 10 मिनट अतिरिक्त समय लग जाता है यहाँ पर। तो आप समझिए 4 घंटा और प्लस 10 मिनट, तो 4 घंटा मतलब 10 मिनट समय लग रहा है। नहीं, 4 घंटा कितना मिनट हो गया, तो मतलब 240 मिनट हो गया।
यही ना हो गया, 240 मिनट हो गया, क्या कि 1 घंटा 60 मिनट में, तो 4 घंटा में कितना हो गया 240, और 10 मिनट अतिरिक्त लगा था, कितना हो गया 250 हो गया। अब बट्टा में यहाँ पर हम 60 से घंटा में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 25/6 लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि आप देखिए यहाँ 25/6 इतना 4 घंटा 10 मिनट कितना घंटा के बराबर हुआ, 25/6 में हम इसको बदल दिए, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, किसी को हमको बराबर करना है, काटना है, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से गुना करेंगे, और यहाँ पर हम 60 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पर क्या समीकरण 1 में हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, यही नहीं करना पड़ेगा, कर लेते हैं। जब गुना आप कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर 6000x प्लस, जब इसको जो हम 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 40 पर 2 0 बट्टे y, अब बराबर यहाँ क्या होगा 400। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हम 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6000/x प्लस 6 दूना 12,000/y, अब बराबर एकरा जब हम गुना करेंगे 25/6 में 60 से गुना करेंगे, ठीक है, 25/6 में जब हम 60 से गुना करेंगे, काट देंगे तो कितना होगा 10 मरतबे, तो यहाँ पर 250 हम लिखेंगे। अब इसको आप अति कीजिए, घटाइए, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 12 इकाई दहाई 11,000 10,000, 24,000 में से 12,000 घटा देंगे तो यहाँ पर भी हमको 12,000 ही बचेगा y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 में से 250 घट जाएगा ना, 0 सिर्फ 5 और 3 में से 1 गया था 1, यहाँ पर 150 बट्टे में नहीं कुछ। तो अब क्या करना पड़ेगा, y बराबर जब भी लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 12,000 बट्टे में 150, एक काट देंगे, ठीक है, 15 8 कितना होगा 120, तो 80 मरते में y बराबर कितना हो गया 80 आ गया, y बराबर क्या आ गया हमको 80 आ गया, सॉरी 80 लिखना पड़ेगा, y बराबर हमें 80 आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण में y का मान रख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखिए समीकरण 1 में, क्या है हमें समीकरण 1 60/x प्लस 240 बट्टा में क्या है y बराबर में क्या 4, तो अब 60 बट्टा में x प्लस 240 बट्टे में 80 अब बराबर में 4, यहाँ 3 मरतबे में कट गया, तो क्या होगा 60/x बराबर 4 माइनस 3, 60 बट्टा में x बराबर क्या 1, तो x बराबर क्या होगा x बराबर 60 हो गया। तो आप समझिए कि यहाँ पर हम x किसको माने थे, x माने थे हम रेलगाड़ी को, अब बॉस कितना माने थे y माने थे, ठीक है ना। तो आप समझिए यहाँ पर कि x माने हुए थे कितना, हम x माने थे रेलगाड़ी के, x का मान 60 निकल गया और y का मान 80 निकल गया, मतलब फाइनली समझिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और बस द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दूरी तय किया गया, ठीक है ना। तो यही चीज को आप लास्ट में अपना यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो लिख लेंगे, इसीलिए x बराबर 60 और y बराबर जो है 80 फाइनली यहाँ पर ये हमें आंसर आ गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर जो है अब पूर्ण रूपेण खत्म हो गया है। बाकी आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में एक बार जरूर आप शेयर करने का कोशिश करें। तो धन्यवाद है।